हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, यानी कथन एवं पूर्व धारणाएं, और ये इसकी क्लास है दूसरी। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, मैं मानता हूँ कि वीडियो बहुत ही डल था, थोड़ा सा फेड आ रहा था क्योंकि चमक बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, समझ में तो आ रहा होगा। अच्छा नहीं दिख रहा होगा, अलग बात है। तो देखिए, आज क्या देखेंगे हम लोग, उसी के आगे से कुछ चीज़ें और बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझी थी कि कैसे कैसे हो सकता है, उसी के आगे से कुछ चीज़ें और बची हुई हैं। जैसे कल हम लोगों ने मान्य यानी जो वैलिड थे वो पूर्व धारणाएँ देखी थी। आज हम लोग कुछ देख लेते हैं ऐसी जो अमान्य, जो वैलिड नहीं होंगी, वो पूर्व धारणाएँ देख लेंगे, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हेड डालेंगे अमान्य, अमान्य पूर्व धारणा। तो देखिए क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। जैसे देखिए, विरोधाभासी। ठीक है, देख लेते हैं विरोधाभासी। इसमें क्या, देखिए जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि ए ने बी से कहा है, ए ने बी से कहा है कि अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेजिए। ये एक सलाह थी। ए ने बी से कहा है, देखिए मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बात तो वही है। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि ए ने बी से कहा कि अपने बच्चे को स्कूल अच्छे स्कूल भेजिए, तो इसकी पूर्व धारणा क्या हो सकती है, कल मैंने बताया था। आज जो बताने जा रहा हूँ, देखिए कि ए ने बी से कहा है तो बी ए की सलाह नहीं मानेगा। तो जब बी ए की सलाह नहीं मानेगा तो ये हो जाएगा गलत, तो ये पूर्व धारणा गलत हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि सलाह मानी ही जाएगी। ठीक है, नंबर एक बात ये हो गई। नंबर दो देखो, जब वाक्य में दोहराव हो, जब वाक्य में दोहराव हो या दोहराव ना हो, ठीक है, रिपीटिशन ना हो, लेकिन अर्थ उसका सेम हो, तो ऐसी पूर्व धारणा मान्य नहीं होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि मनोज के नंबर इस क्लास में सबसे ज़्यादा हैं, तो इसकी पूर्व धारणा देखिए कैसे बन सकती है, जो रॉन्ग होगी। इस क्लास में मनोज के नंबर सबसे ज़्यादा हैं, तो देखिए धारणा क्या बनेगी कि इस क्लास में किसी के भी नंबर मनोज से ज़्यादा नहीं है। तो क्या मतलब हुआ इसका भाई, तो ये पूर्व धारणा गलत हो जाएगी। ठीक है, ये पूर्व धारणा गलत हो जाएगी, यानी रिपीटिशन, दोहराव, दोहराव या समान अर्थ। ठीक है, नंबर 3 देखो, विपरीत शब्दों का प्रयोग जब हो तब पूर्व धारणा अमान्य होगी। जैसे देखिए मैं बता दूं मैं आपको, जैसे लिखा जाए कि दोस्ती लाभदायक होती है, सभी दोस्ती लाभदायक नहीं होती हैं। ठीक है, ये तो एक कथन हो गया। अब देखिए इसका निष्कर्ष कैसे हो सकता है, निष्कर्ष नहीं, पूर्व धारणा। तो देखिए पूर्व धारणा क्या हो सकती है जो रॉन्ग हो जाएगी भाई, दुश्मनी हानिकारक है। तो क्या हुआ कि विलोम या विपरीत, ऐसी पूर्व धारणा गलत हो जाएगी भाई। जब इसकी बात ही नहीं हुई, अभी जब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे अभी, तब अच्छे से बताऊंगा कि क्यों पूर्व धारणा वो गलत हो रही है। ठीक है, या ऐसे हो जाए कि दुश्मनी लाभदायक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बात वही है, दुश्मनी दोस्ती, मतलब क्या है कि विपरीत अगर शब्द आते हैं तो वो पूर्व धारणा गलत हो जाती है। अच्छा, अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो सॉल्व करने वाले हैं पूरी स्क्रीन पे। मेरा वहाँ पे आपको चेहरा नहीं दिखेगा। ठीक है, वहाँ पे मेरा आपको चेहरा नहीं दिखेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लगाना भाई। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, कुछ भी पूछने के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर पे ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कथन क्या है, कथन है कपास के बीजों की उन्नति
किस्म देने के बाद भी कपास की फसल अच्छी ना होना जारी है। ठीक है, कथन क्या है? कपास के बीजों की उन्नत किस्म देने के बाद भी कपास की फसल अच्छी ना होना जारी है। तो देखिए इसकी पूर्व धारणाएं क्या क्या हैं, देखिए दो देखिए। उन्नत किस्म के बीज देने के बाद कपास की उपज में बढ़ोतरी संभावित थी। उन्नत किस्म के बीजों को देने से पहले कपास की उपज पर्याप्त थी। अब यहाँ पर हम लोग क्या सोचेंगे कि देखिए जो कथन जो है, जो कथन कहने वाला है, जो कथन लिखा हुआ है, इसकी जगह अपने आप को रख के सोचिए कि कपास के बीजों की उन्नत किस्म देने के बाद भी, आप ये बात अपने मन में सोच रहे हैं, ठीक है, कपास के बीजों की उन्नत किस्म देने के बाद भी कपास की फसल अच्छी नहीं हुई है भाई। तो आप सोच रहे हैं मन में, तो देखिए आप सोच रहे हैं तो इसकी धारणाएं, पूर्व धारणाएं क्या क्या हो सकती हैं? इसका मतलब ये है कि कपास उन्नत किस्म के बीज देने के बाद भी कपास की उपज में बढ़ोतरी, कपास की उपज में बढ़ोतरी संभावित थी। भाई ऐसा आप सोच रहे थे ना कि उन्नत किस्म के बीज डालेंगे तो कपास की जो है बढ़ोतरी, वो कपास की उपज जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, ये आप सोच रहे थे ना। इसीलिए तो आपने क्या किया है, उन्नत किस्म के बीज डाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये तो सही है भाई, ये संभावित थी इसीलिए तो आप लाए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, संभावित नहीं होती, तो आप ऐसा करते ही क्यों? तो ये मतलब संभावित था। ठीक है, तो इसका मतलब यही जो है पूर्ण धारणा सही होगी। दूसरा देखो, उन्नत किस्म के बीजों को देने से पहले कपास की उपज पर्याप्त थी। भाई ये बताओ, आप अपने आप सोचिए। ठीक है, यहाँ पर जो कथन लिखा है, यह कथन आप खुद सोच रहे हैं। भाई जब उन्नत किस्म के बीजों को देने से पहले कपास की उपज पर्याप्त थी, तो आप उन्नत किस्म देने के क्यों सोचते? आप बीजों की उन्नत किस्म देने की क्यों सोचते जब पर्याप्त थी? तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला सही है। अगला देखो, अगला देखिए क्या है, चेतावनी है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैधानिक चेतावनी। तो देखिए चेतावनी जो होती है उसे मानना पड़ता है। मैंने कल बताया था आपको, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो पूर्व धारणाएं क्या होंगी? सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। ये कौन सी बात हो गई भाई? स्वास्थ्य में वृद्धि की तो बात कहीं पर हुई नहीं है। देखिए सिगरेट पीने के बारे में बताया गया है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखिएगा, सिगरेट पीने के बारे में बताया गया है, सिगरेट नहीं पीने वालों के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं की गई, इसलिए दिमाग अपना नहीं लगाएंगे। ये जो है पैरामीटर से बाहर चला गया, ये जो है एक पैरामीटर से बाहर चला गया कि सिगरेट नहीं पीने वाले, क्योंकि सिगरेट पीने वाले के बारे में बात हुई है। वास्तव में इस चेतावनी को कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहीं हो सकता है? जब चेतावनी की ज़रूरत नहीं है तब चेतावनी दी क्यों जा रही है? चेतावनी की ज़रूरत है ना। इसका मतलब क्या है कि सिगरेट नहीं पीने वाले, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत है। और ये वास्तव में चेतावनी की ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत है। दोनों ये जो पूर्ण धाराएँ हैं दोनों, ये दोनों गलत हो गई। ठीक है, समझ गए ना भाई? सिगरेट पीने वालों की बात हुई है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए पीने की बात हुई है, नहीं पीने की बात नहीं हुई है। तो जो यहाँ पर बात जिसकी नहीं हुई है उसके बारे में यहाँ चर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग? समझ गए? आगे देखिए क्वेश्चन। इसीलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिया, बोर्ड पे मुझे लिखना पड़ता है ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिख गया आपको और यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, है कि नहीं? अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कथन XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद। कथन XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद है। तो उपलब्ध टीवी कार्यक्रमों के बीच लोग लगातार हमेशा एक ही विकल्प चुनेंगे। आगे देखिए भाई, लोग जो XYZ टीवी के कार्यक्रम बनाते हैं जानते हैं कि वे सर्वोत्तम मानते हैं, जानते हैं कि वे किसे सर्वोत्तम मानते हैं। चलिए भाई इसको समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि उपलब्ध टीवी कार्यक्रमों के बीच लोग लगातार हमेशा एक ही विकल्प चुनेंगे। उपलब्ध टीवी कार्यक्रमों के बीच लोग लगातार हमेशा एक ही विकल्प चुनेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा। और लोग जो XYZ टीवी के कार्यक्रम बनाते हैं जानते हैं कि वे किसे सर्वोत्तम मानते हैं। तो भाई ये भी नहीं सही हो सकता है। क्यों नहीं सही हो सकता है बताऊं? देखिए होता क्या है, देखिए होता क्या है इसमें कि हाँ, होता ये है कि जो लोग जो XYZ टीवी के कार्यक्रम बनाते हैं जानते हैं कि वे किसे सर्वोत्तम मानते हैं। भाई ये
बनाने वाले नहीं जानेंगे कि सर्वोत्तम क्या है, ये देखने वाले जानेंगे कि सर्वोत्तम क्या है। समझ गए कि नहीं? तो ये दोनों पूर्व धारणाएं गलत हैं। अगला देखिए, सभी विषयों में मैं हमेशा समाजशास्त्र पढ़ने को वरीयता देता हूँ। सभी विषयों में मैं हमेशा समाजशास्त्र पढ़ने को वरीयता देता हूँ। तो देखिए पूर्व धारणाएं क्या हो जाएंगी। समाजशास्त्र बहुत रुचिकर है, हाँ भैया रुचिकर है तभी तो पढ़ता होगा। अन्य विषय पढ़ने लायक नहीं है, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। और देखिए यहाँ पर अन्य विषय की बात भी नहीं करी गई है, समाजशास्त्र की बात की गई है, अन्य विषय वाली बात आ जाएगी तो ये डायमीटर से बाहर चला जाएगा। तो समाजशास्त्र बहुत रुचिकर है, ये इसका आंसर होना चाहिए। अगला देखिए, एक्स कोचिंग कक्षाओं में भर्ती हूँ। एक्स कोचिंग कक्षाओं में एक्स कुछ भी हो सकता है। हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं। हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं। ऐसी कोचिंग कक्षाएं अच्छी तरह से सुसज्जित होती हैं या हैं? ऐसी कोचिंग कक्षाएं अच्छी तरह से सुसज्जित होती हैं या हैं? तो ऐसा तो है नहीं कि सुसज्जित होती हैं कि ऐसी कक्षाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोचिंग कक्षाओं में जाने वाले छात्र सफलता की आशा करेंगे, हाँ ये सही है। कोचिंग कक्षाओं में जाने वाले छात्र सफलता की आशा करते हैं, ये इसकी पूर्व धारणा सही हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी पूर्व धारणा क्या हो जाएगी भाई, सही हो जाएगी। ऐसी कोचिंग कक्षाएं अच्छी तरह से सुसज्जित हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। हो सकता है वहाँ पर एसी ना हो सकता है वहाँ पर अच्छा बोर्ड ना हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहाँ पर सफलता नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो क्या है, कोचिंग कक्षाओं में जाने वाले छात्र सफलता की आशा करते हैं, इसीलिए ये विज्ञापन दिया गया। ये विज्ञापन वाली बात है। ठीक है, आगे देखो, कथन है, दो देशों में एक नाजुक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, पर महत्वपूर्ण प्रभुत्व का मसला बिना हल हुए ही रह गया। कथन क्या है, दो देशों ने एक नाजुक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, पर महत्वपूर्ण प्रभुत्व का मसला बिना हल हुए ही रह गया। क्या हो जाएगा भैया, देखो इसके पूर्ण धारणा देखो, दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौता नहीं हो सकता। थोड़े समय के बाद दोनों देश फिर से आक्रामक हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर देखो, नाजुक समझौते की बात हो रही है, कोई ज़रूरी है कि शांति की बात हो रही हो? बहुत नाजुक समझौते हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौता नहीं हो सकता। तो ये पूर्ण धारणा सही नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण धारणा सही नहीं है, ये गलत है पूर्ण धारणा। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या लिखा हुआ है कि थोड़े समय के बाद दोनों देश फिर से आक्रामक हो जाएंगे। तो ये देखिए क्या हुआ, ये दोनों गलत हैं। ये दोनों भाई, थोड़े समय के बाद दोनों देश फिर से आक्रामक हो जाएंगे, ये इन सब के बारे में तो कथन में बात ही नहीं हुई। तो पूर्व धारणा कहाँ से आ जाएगी भाई? तो पूर्व धारणा कहाँ से आ जाएगी जब इन दोनों में बात नहीं हुई है? ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। हाँ यहाँ पे देखो, अगला है, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्री राय ने अखिल भारतीय नाभिकीय अनुसंधान संस्थान के निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आशा है कि अब संस्थान के प्रशासन में सुधार होगा। देखिए, श्री राय से पहले संस्थान में कोई निदेशक नहीं था, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, कथन से संपर्क ही नहीं हो रहा इसका। निदेशक से यह उम्मीद की जाती है कि वह संस्थान का प्रशासन देखे। हाँ भाई, ये हो सकता है। फिर से पढ़ लो, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी में क्या कहा गया है कि श्री राय ने अखिल भारतीय नाभिकीय अनुसंधान संस्थान के निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आशा है कि अब संस्थान के प्रशासन में सुधार होगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सही होगा, निदेशक से यह उम्मीद की जाती है कि वह संस्थान का प्रशासन देखे, ये सही हो जाएगा। अगला देखो, कथन, बगैर भारी मूल्य अदा किए उच्च ग्रुपों में विचार कीजिए, हमारे साथ एक शानदार फ्लैट बुक कराइए, अपनी प्रतिष्ठित
परियोजना के लिए एक भवन निर्माण कंपनी, ठीक है, का यह एक विज्ञापन है। इतना छोड़ के बाकी सारा पढ़िए फिर से। बगैर भारी मूल्य अदा किए उच्च ग्रुपों में विचार कीजिए, हमारे साथ एक शानदार फ्लैट बुक कराइए। तो इसकी पूर्व धारणा क्या हो जाएगी भाई, देखिए। कठिन परिश्रम द्वारा चुने हुए धनी लोगों के समूह में शामिल होना संभव है। कठिन परिश्रम द्वारा चुने हुए धनी लोगों के समूह में सम्मिलित होना संभव है, तो ये कहा गया है भाई। और दूसरा, बगैर भारी मूल्य अदा किए शान में रहना समाज में उच्च लोगों की कसौटी है। तो भाई इसका क्या हो जाएगा भाई, कठिन परिश्रम द्वारा चुने हुए धनी लोगों के समूह में सम्मिलित होना संभव नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बात ही नहीं हो रही ना। देखिए बात क्या हो रही है, बगैर भारी मूल्य अदा किए उच्च ग्रुपों में विचार कीजिए, हमारे साथ एक शानदार फ्लैट बुक कराइए। क्या हुई भाई इसके बारे में बात? कठिन परिश्रम द्वारा चुने हुए धनी लोगों के समूह में सम्मिलित होना, कठिन परिश्रम की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ही नहीं, ठीक है। और अगला देखिए, देखिए ये जो पहला वाला है इसमें तो कुछ बात हो नहीं रही है, क्योंकि कठिन परिश्रम द्वारा इससे तो कोई मतलब हो नहीं रहा भाई। कठिन परिश्रम की बात ही नहीं करी गई है, इसका मतलब ये निष्कर्ष सही नहीं होगा। अगला देखो, बगैर भारी मूल्य अदा किए शान में रहना समाज में उच्च लोगों की कसौटी है। तो हाँ भाई ये सही है, ये तो शान होती है भाई कि मूल्य अदा ना करना पड़े और उच्च लोगों में रहना सबका जो है मन होता है, तो ये कसौटी है भाई। इसी के बारे में बात की गई है। क्या कहा गया है कि बगैर भारी मूल्य अदा किए उच्च ग्रुप में विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, बगैर भारी मूल्य अदा किए शान में रहना समाज में उच्च लोगों की कसौटी है। अब शानदार फ्लैट बुक कराना बड़ा सरल हो गया। तो ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं, ठीक है। आगे देखो, अगला देखो, इस राज्य की कतिपय श्रम एवं औद्योगिक अदालतों में कोई समुचित स्थान नहीं, न्यायाधीश एवं असुलिपिकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। एक्स राज्य के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का कथन है भैया। ये किसका कथन है? एक्स राज्य के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का कथन है, ठीक है, कथन है। देखो भाई इसमें क्या ऑप्शन है। कर्मचारियों एवं न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या से औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चलने में सहायक है। कर्मचारियों एवं न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या से औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चलने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। राज्य को श्रम एवं औद्योगिक न्यायालय की दशा के बारे में कोई परवाह नहीं है। हाँ भैया, तभी तो रिक्त पद खाली हैं। ये तो हम लोगों पर डिपेंड कर रहा है, हम लोगों पे जो स्थिति आ रही है बिल्कुल उसी पे काम कर रहा है ना। कि क्या है, इस राज्य की कतिपय श्रम एवं औद्योगिक अदालतों में कोई समुचित स्थान नहीं है, न्यायाधीशों एवं असुलिपिकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। एक्स राज्य के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का कथन है। तो रिक्त पद पड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है? राज्य को श्रम एवं औद्योगिक न्यायालय की दशा के बारे में कोई परवाह नहीं है। तो ये सही है भाई। किसी न्यायालय की भौतिक सुविधाएं किसी कार्यालय की भौतिक सुविधाएं ही उसके कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि करने में सहायक होती है, ये भी सही है। तो इसमें देखिए, इसमें तीनों पूर्ण धारणाएं सही हैं, ठीक है। अगला देखो प्रश्न भाई, आने वाला मौसम मेरे लिए एक असंभव कार्य प्रतीत होता है। आने वाला मौसम मेरे लिए एक असंभव कार्य प्रतीत होता है। मैं खींचकर केवल 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। यदि मैं इसे दुगना भी कर दूँ तो मैं मैराथन के आधे तक नहीं पहुँच पाऊँगा, रोहन ने कहा है। अच्छा, रोहन के कथन से निम्न में से कौन सी पूर्व धारणा ग्रहित की जा सकती है? कोई भी धावक जो मैराथन पूर्ण कर सकता है निश्चित रूप से आरंभ में 5 किलोमीटर रोहन से ज़्यादा तेज दौड़ सकता है? नहीं, इसके बारे में तो कोई बात नहीं हुई है। यदि रोहन अपनी क्षमता में 4 गुने से दौड़े तो वह मैराथन को पूर्ण कर सकता है? यह भी सही से पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो रहा है। यदि दौड़ पूरी करने का विशेष समय 1 घंटा ना हो तो रोहन इसे 2 घंटे में पूरा कर सकता है? ये कोई बात नहीं हुई। क्या समय कम कर दिया जाएगा?
आने वाले मैराथन में निश्चित रूप से दूरी 20 किलोमीटर से ज़्यादा है। और देखो ये ऑप्शन, यदि रोहन 5 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़े तो वह निश्चित रूप से मैराथन की विशेष दूरी को आधे तक पहुंच जाएगा। ये देखिए सही है, आने वाले मैराथन में निश्चित रूप से दूरी 20 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, 20 किलोमीटर से ज़्यादा क्या कैसे हो सकती है? देखिए 5 किलोमीटर दौड़ सकता है, यदि इसे दुगना भी कर दे तो भी वह आधी दूरी भी तय नहीं कर पाएगा। भाई 10 किलोमीटर दुगना कर दे तब दूरी तय नहीं पर, यानी 20 किलोमीटर का आधा क्या होगा? 10 किलोमीटर नहीं तय कर पाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले मैराथन में विशेष दूरी निश्चित ही 20 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पार्क परिसर में पालतू जानवरों की अनुमति नहीं। पार्क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण द्वारा पार्क के प्रवेश द्वार पर लगाया गया नोटिस दी गई जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पूर्व धारणा हो सकती है? पूर्व धारणा वह बात है जिसे मान लिया गया हो, वह गृहीत हो। ये तो सब बताया था कल मैंने, SBI PO 2013 में आया। पार्क में आने वाले कम से कम कुछ व्यक्तियों के पास पालतू जानवर हैं। वह एकमात्र पार्क है जो पालतू जानवरों की अनुमति नहीं देता। इस नोटिस को नज़रअंदाज करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पार्क में एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं। अनेक व्यक्तियों ने अब पार्क जाना बंद कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर समझो, ये कोई बात नहीं हुई भाई, जाना बंद कर दिया है, पार्क में अधिक प्रवेश, ये भी कोई बात नहीं हो रही है। इस नोटिस को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, ये कोई बात होती है? ये तो कोई बात नहीं है, नज़रअंदाज कर, वो अलग बात है, लोग नज़रअंदाज कर देंगे। एकमात्र पार्क है जहाँ, और जुर्माना, देखिए जुर्माना की बात भी नहीं हुई, जुर्माना की बात कथन में नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर ये डायमीटर से बाहर चला गया। एकमात्र पार्क है जो पालतू जानवरों की अनुमति नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो लिखा नहीं है ऊपर कि शहर का एकमात्र, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पार्क परिसर में, ऐसा तो लिखा नहीं है कि खाली एक पार्क। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पार्क में आने वाले कम से कम कुछ व्यक्तियों के पास पालतू जानवर हैं, तो ये सही हो जाएगा, तभी तो वो मना कर रहा है पार्क में। ठीक है, तो भाई ये हो गए क्वेश्चन पूरे। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा, मज़ा आया होगा, और आगे से आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ और अगर डाउट, अगर किसी सवाल को था तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से समझा दूंगा कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि देख लिया है, अब वीडियो को आपको शेयर करना है, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। ठीक है, ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।